गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपकी क्लास 11th का लास्ट लेक्चर है, यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल। जो आपका इलास्टिक कोलिजन वो 2 डायमेंशनल में कैसे होता है, मैंने बताया था। इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा। When two bodies traveling initially along the same straight line colliding involving, जब कोलिडन होगा या कोलिजन होगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मूव आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद वो मूव कर जाएगी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन ए प्लेन। डिफरेंट डायरेक्शन होगी, जैसे आपके फिगर में भी दर्शाया गया है, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। ठीक है, इज सेड टू बी इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। तो उसको आप लोग क्या कहोगे? इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा ना, सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होगा। जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो सिस्टम का वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या? जो पी आई है वो इक्वल टू पी एफ। पी आई किसके इक्वल है? पी एफ के इक्वल है। तो फाइनल जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल, किसके एक्सिस होगा? जो पी एफ है वो एक्स एक्सिस के और जो पी आई है वो वाई एक्सिस के। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू आएगी m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, और एंगल जो बन रहे हैं एक्स एक्सिस के एंगल है दोनों, तो क्या होगा? m1 v1 cos थीटा, m2 v2 cos थीटा। अब वाई एक्सिस के अलोंग कंडीशन 0 हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो 0 हो गया, इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया क्योंकि वाई तो यहीं से शुरू है आपका। ठीक है ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin थीटा। ठीक है ना, ये सिंपल सा जो पहले ही कर चुके हैं उसी चीज को मैंने रिपीट किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर है अगला टॉपिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। हमने अभी इलास्टिक किया था, इन इलास्टिक किया था, अभी परफेक्टली इन इलास्टिक करेंगे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन 2 बॉडी ऑफ मासेस m1 m2। परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर हमारे पास 2 बॉडीज हैं। डायग्राम यही रहेगा कि उसका मासेस क्या है? m1 और m2 है। द बॉडी ऑफ मासेस m2 मूविंग विद इनिशियली विद वेलोसिटी u2। कि जो बॉडी है वो मूव करेगी इनिशियली विद m2 मास से u2 वेलोसिटी से। m2 मास है जो x एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। मैंने लिख भी रखा है कि 2 बॉडीज हैं, उनका मास m1 और m2 है, और बॉडी जो मास m2 है विद वेलोसिटी u2 मूव करेगी अलोंग x एक्सिस के। ठीक है, द बॉडी ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एट एंगल थीटा। जिस बॉडी का मास क्या है? m1 है, भाई m2 है, वो x एक्सिस के लोग मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो m1 मासेस है। वही तो बोल रखा है ना कि द बॉडी ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एट एन एंगल थीटा। भाई कि आप इसको पहले लिख लो, चीज को पहले लिख लो। बात एक ही है, जिसका मास m1 है वो थीटा के साथ मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी u1 है, और जिसका मास m2 है वो u2 डायरेक्ट एक एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रही है। ठीक है, जिसका सेंटर O है। ठीक है, एट विद एक्स एक्सिस शोइंग फिगर है वो फिगर में। आफ्टर द कोलिजन एट O, O के ऊपर कोलिजन हो जाएगा तो 2 बॉडीज स्टिक टू ईच अदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी u। उसके बाद दोनों मासेस जो बॉडी है वो एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ईच अदर, जिनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी v वेलोसिटी से वो, और जिसके साथ एंगल बनेगा फाई। जिसके साथ एंगल क्या बन रहा है? फाई। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने क्या बताया कि m1 v1 u1 के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं? m1 u1 cos थीटा या m1 u1 sin थीटा। ठीक है, और u2 क्या है? m2 क्या है? वो
एक्स एक्सिस का लोग मूव कर रहा है, कोई थीटा के साथ नहीं है वो, ठीक है। तो m1 टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो गया है, और टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेम। तो m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 इक्वल टू, उसके बाद कोलिजन होने के बाद m1 प्लस m2 v cos फाइव, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 v cos फाइव। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, y एक्सिस के अलोंग m1, भाई ये तो क्या हो गया यहाँ पे m1 u1 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर है वहां क्या हो गया m1 v1 sin थीटा, ठीक है। तो y एक्सिस के अलोंग क्या हुआ m1 v1 sin थीटा, और इसके साथ क्या हुआ आफ्टर, तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी क्योंकि दोनों मासेस की वेलोसिटी सेम है, तो इन दोनों का प्लस और साथ में साइन, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर खत्म हो गई। वर्क पावर एंड एनर्जी का जो भी फंडा था खत्म हो गया। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी उसमें हम यूनिट नंबर 5 करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से, व्यू ऑफ कंपटीशन एग्जाम से, बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।